मध्य प्रदेश सिविल जज 2022 परीक्षा के परिणामों ने पूरे आदिवासी समाज में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया, क्योंकि 121 एसटी आरक्षित पदों पर एक भी आदिवासी उम्मीदवार का चयन नहीं हुआ है। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने इसे सिस्टम में छिपे संगठित भेदभाव और सिस्टमेटिक बायस का सबसे बड़ा प्रमाण बताते हुए कहा कि यह केवल एक विफल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रारंभिक चरण से ही ऐसे मानक और कट ऑफ लागू किए जाते हैं जो आदिवासी युवाओं को मेंस तक पहुंचने नहीं देते, जिससे उनकी न्यायपालिका तक पहुंच लगभग असंभव बन जाती है। भूरिया ने चेतावनी दी कि इस परिणाम के दूरगामी प्रभावों से आदिवासी समाज की आवाज़ न्याय मंचों से खत्म हो जाएगी। जंगल जमीन वन अधिकार विस्थापन पुलिस अत्याचार जैसे मामलों में उनकी सुनवाई और भी मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने सरकार पर आदिवासी विरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए टीएसपी फंड की लूट, एफआरए व पेसा उल्लंघन, नर्मदा किनारे विस्थापन और सिंगरौली में कारपोरेट हित के लिए जंगल कटाई जैसी घटनाओं को सिस्टमेटिक अन्याय का हिस्सा बताया। भूरिया ने पूरे चयन प्रकरण की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच, स्क्रीनिंग, कट ऑफ पैटर्न के सार्वजनिक खुलासे और न्यायपालिका में आदिवासी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की। उन्होंने साफ कहा, यह लड़ाई सिर्फ 121 सीटों की नहीं बल्कि संविधान, न्याय और आदिवासी अस्मिता की लड़ाई की रक्षा की लड़ाई है। आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता हमने ली है और जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे आदिवासियों को लेकर था कि सिविल जज परीक्षा के 2022 के परिणाम बाहर आ गए और उसमें कुल मिलाकर 191 पोस्ट थी। उसमें से आदिवासियों के लिए आरक्षित 121 पोस्टें थी और उन 121 पोस्टों में से एक भी आदिवासी का चयन नहीं हुआ, मतलब जीरो। और जीरो आदिवासी का चयन मतलब इसका मतलब यह है कि सरकार को यह लगता है, बाकी लोगों को यह लगता है कि कोई भी आदिवासी इस प्रदेश में इस काबिल नहीं है कि वो सिविल जज बना सके। यह एक सिस्टमैटिक बायस करा जा रहा है, सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन है और धीरे धीरे आदिवासियों को सिस्टम से बाहर धकेलने का यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र करा जा रहा है, जिसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे साथ साथ एससी में सिर्फ 1 जन का चयन हुआ, ओबीसी में 5 जन का चयन हुआ, तो ये क्या मजाक है? क्या सरकार क्या कर रही है? और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि 4 साल तक चयन मत करो, उसके बाद जितने भी पद हैं उनको अनारक्षित कर ओपन कर दो। पर हम ये होने नहीं देंगे और इस लड़ाई को जहां भी लड़ना पड़े, चाहे कोर्ट में लड़ना पड़े, जमीन पर लड़ना पड़े, पूरी ताकत से हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। पर इस तरह का जो बायस है ये हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी जल जंगल जमीन के डिसीजन गलत आते हैं कोर्ट में, हमारे लोगों को बेल नहीं मिलती है, उनके अधिकार पूरी तरह से खत्म कर दिए जाते हैं। और आज यही कारण है कि पूरे मध्य प्रदेश में जो जेलें हैं मध्य प्रदेश की, उसमें 60% से ज्यादा आदिवासी बंद है। ये उसका सबसे बड़ा कारण है। हो गई है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपके सामने मैं रखता हूं, ट्राइबल सब प्लान। ट्राइबल सब प्लान को बनाया गया था, इसलिए बनाया गया था, कांग्रेस की सरकार ने बनाया था कि जो भी आदिवासी क्षेत्र हैं, आदिवासी का पैसा जो निर्धारित होता है वो आदिवासी के पास जाए, उनके विकास में उपयोग हो, उनकी शिक्षा में उपयोग हो, उनके रोजगार में उपयोग हो, उनके स्वास्थ्य में उपयोग हो। पर आज मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश में जो पैसा आदिवासियों को मिलना था उसका 1,25,000 करोड़, फिर से मैं बोलूंगा, 1,25,000 करोड़ आपने दूसरे 40 से ज्यादा विभागों में बांट दिया। मतलब अगर यह पैसा आदिवासियों को मिलता तो हर आदिवासी के पास 60 से 70 हजार रुपए जेब में होते। आप कैलकुलेट कर देख लो, 1,25,000 करोड़ रुपए अगर इस प्रदेश के हर आदिवासी को मिलता तो 60 से 70 हजार रुपए हर आदिवासी को मिलते। ये छोटा आंकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये लगातार कराया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा लूपहोल मैं बताता हूं। सबसे बड़ा लूपहोल यह है, सांसद निधि जो होती है वो कैरी फॉरवर्ड होती है। मतलब अगर आपने सांसद की निधि को उपयोग नहीं करा तो वो अगले साल भी उपयोग हो सकती है, उसके अगले साल भी हो सकती है, उसके अगले साल भी हो सकती है।
पर ट्राइबल सब प्लान का पैसा इन्होंने क्या करा, इन्होंने नियम बना दिया कि ट्राइबल सब प्लान का पैसा आगे नहीं जा सकता, और इसलिए ये लोग पूरे साल ट्राइबल सब प्लान का पैसा उपयोग नहीं करते हैं और आखिरी में सारे डिपार्टमेंट्स में बंदरबाट कर देते हैं। ये खेल चल रहा है। तो क्यों ट्राइबल सब प्लान का पैसा कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए? है तो आदिवासी के लिए ना, चाहे वो आज हो, कल हो, परसों हो, पर उपयोग तो आदिवासी के लिए होना चाहिए। मेट्रो बन रही है आदिवासी के पैसे से, आदिवासी का मेट्रो से क्या फायदा? ट्राइबल सब प्लान के पैसे से ये अपनी भीड़ इकट्ठा करने के लिए उपयोग कर रहे हैं। ये तो उसका डेटा है कि जो मोदी जी की सभा बड़ी बड़ी हो रही है उसमें पूरा ट्राइबल सब प्लान का पैसा लग रहा है। 13 करोड़ से ज्यादा उसमें अलग अलग सभाओं में लगा है। इनके जड़े जो बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें पूरा आदिवासी का पैसा लग रहा है। आज आदिवासी के हॉस्टल्स की क्या जर्जर स्थिति है। मैंने विधानसभा में उठाया था, सरदारपुर में करंट लगने से आदिवासी मर गया। कैसे मर गया भाई? आपने सुरक्षा की देखी कि नहीं देखी? उसमें फायर सेफ्टी के नॉर्म पूरे हुए कि नहीं हुए? कमेटी बनी, उस कमेटी का क्या हुआ? विधानसभा में मुझे आश्वासन दिया गया था कि पूरे प्रदेश में इस चीज को निर्धारित करा जाएगा, पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, ना फायर सेफ्टी नॉर्म की, ना स्ट्रक्चरल नॉर्म की। तो नाम बदलने से कुछ नहीं होगा मुख्यमंत्री जी या भाजपा के लोगों, अपनी नीयत बदलो। जब तक तुम नीयत नहीं बदलोगे तब तक आदिवासियों का भला नहीं होना है। ये तो वो लोग हैं जो आदिवासी को आदिवासी कहने से डरते हैं, वनवासी बोलते हैं। अरे काहे के वनवासी? हमको जंगलों में रहते हैं क्या? आप जब वनवासी बोलते हो उसके बाद जंगल काट देते हो, हमारा अस्तित्व खत्म कर देते हो। तो हम आदिवासी हैं, आदिकाल से हैं, यहां के मूल निवासी, हम वनवासी नहीं हैं। यही अंतर आप नहीं समझ पा रहे हो। तो आप हमको जनजातीय बोलो, अलग अलग नाम से बोलो, पर आपको आदिवासी हमको बोलना पड़ेगा। और जो ये काम आप अडानी का एजेंट बनकर कर रहे हो, इससे बचना पड़ेगा। सिंगरौली में मैं सभी पत्रकार साथियों से ये निवेदन करता हूं, एक बार वहां जाकर देखिए क्या दुर्दशा हो रही है। उनको जेलों में डाला जा रहा है। आदिवासियों का जिला बदर के नोटिस निकल गए। ऐसा कभी हुआ है? उनके नोटिस निकाल दिए, जिला बदर के नोटिस निकाल दिए। जो भी लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ रहा है उसको जिला बदर कर दिया जा रहा है। जेलें भरी हुई हैं वहां आदिवासियों से। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, और हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे जिस तरह से लड़ सकते हैं, चाहे कोई साथ दे या ना दे, चाहे हम लोग आखिरी खड़े रहें, पर हम लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि इस देश को आजाद करवाने में हमारे महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान था। और जिस देश की कल्पना उन लोगों ने करी थी, चाहे बिरसा मुंडा हो, टांट्या मामा हो, रानी दुर्गावती हो, भीमा नायक हो, राजा खौजा हो, इन सब ने अपने जान दे दी, पर अपने वतन को बिकने नहीं दिया। और आज जो भाजपा कर रही है वो वतन को बिकने दे रही है बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों। और इसमें सब लोग चुपचाप बैठकर ये नजारा देखने का काम कर रहे हैं।